class 10, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, ये आपका साइंस का सैम्पल पेपर है क्लास 10 फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। सीबीएसई की तरफ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। टर्म 2 का एग्ज़ाम आपका सेम फॉर्मेट में होगा जैसे बोर्ड एग्ज़ाम हर साल होता है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम फ्रेम, ये दोनों चीज़ चेंज होने वाली हैं, बाकी सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। सो आपका 086 सब्जेक्ट कोड है और देख सकते हैं टर्म 2 के लिए है। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा 40 मार्क्स का मिलेगा, यानी 40 नंबर का आपका टर्म 2 होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि आपको सारे आंसर लिखने हैं इसलिए आपको 2 घंटे का पेपर दिया गया है। अब देखिए इसी फॉर्मेट में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है ना, ये समझ लीजिए एक ब्लूप्रिंट होता है, सेम इसी पैटर्न में आपको पेपर देखने को मिलता है। तो इंस्ट्रक्शन आपको क्या मिली हुई है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लेफ्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंड वन, द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शन। आपको क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन मिलने वाले हैं, A, B एंड C, और सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेक्शन ए विच हैज 7 क्वेश्चन, सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। सीबीएसई ने पहले ही कहा था कि हम आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं देंगे, जितने क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क के होंगे। तो आपका जो सेक्शन ए है यहाँ पे 7 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके 2 नंबर के हैं, यानी 14 मार्क्स का आपका यहाँ से हो जाता है। इसके बाद सेक्शन बी होगा जहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले, कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, तो 6 × 3, ठीक है, ये आपका रहने वाला है सेक्शन बी। एंड सेक्शन सी में आपको बोल रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया जाएगा विच इज केस बेस्ड क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स का होगा, या 4 × 2 यानी कि 8 मार्क्स के आपको सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, एक केस स्टडी क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके बाद आपको बता रखा है चॉइसेस के बारे में। इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइड इन सम क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस मतलब कि आपको जो भी ऑप्शन या चॉइस दिया होगा वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दिया होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें और करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इज दैट क्लियर? यही चीज फॉलो होगी आपकी टर्म 2 एग्जाम में जो आप फाइनल एग्जाम देंगे, जब भी सीबीएसई का गाइडलाइन टाइम फ्रेम आ जाएगा। कोविड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट पेपर इसी फॉर्मेट में होगा, ऑफलाइन मोड में, और 2 घंटे। आमतौर पे जो बोर्ड एग्जाम होता है ना वो 3 आवर का होता है। जब 3 आवर का होता है तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, PYQ देखेंगे, तो उसमें आपको 25 से 28 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 15 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, क्योंकि 2 घंटे का 1 घंटे कम हुआ है, तो 15 क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं PQRS, और यहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए P, इसको इन्होंने बोल रखा है 2 और 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखा है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है कि इसके अगर आप इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो आप 6 + 2 8, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कन्फिगरेशन 281, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता होना चाहिए कि भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है और ये कौन सा एटम है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Q एलिमेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 8 + 2 10 + 1 11, सो 11 कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, किसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके माइंड में पैरेलल में चलने चाहिए। इसी तरीके से इसी स्पीड से आप लोग कर पाओगे। अब देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द कार्बन। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए डायरेक्ट उसने नहीं पूछा कि आप कोवेलेंट क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सीधा सीधा सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा ऐसे यू टर्न करके क्वेश्चन पूछता है। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है, पूछ रहा है कि देखिए उसने आपको एलिमेंट्स दे दिए और एलिमेंट्स का उसने नाम नहीं बोला, यहाँ पे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है। देन आपको बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। तो अगर आप देखिए
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी आप पता लगा सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहाँ पे शेयरिंग का काम होता है। तो शेयरिंग का काम कहाँ होगा वो आपको आंसर करना है। इसके बाद सेकेंड में बोला है कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड गिव सुटेबल रीजन। कार्बन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, या फिर आपने सुना होगा कि कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। सो ऐसा क्यों, तो इसके लिए आपने कार्बन की दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक का नाम होता है कैटिनेशन एंड सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंसी। इसकी ये दो प्रॉपर्टी की वजह से ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। सो वही आपको जस्टिफाई करनी है। तो देखिए एक नंबर अगर आप सिर्फ ए वाले का आंसर देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बी का देते हो तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क का है तो 2 क्वेश्चन भी पूछे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से पूछ लिया, ये 4 चैप्टर से था, ये आपका 5 चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको इजी तरीके से पूछेगा। यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल का एक आप बोल सकते हो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया है WYZ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे कौन से एलिमेंट रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है बिटवीन WZ विच विल बिगर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे होगा। अब इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे। अगर आप इस ये जो हमारे होते हैं ये हमारे होते हैं पीरियड्स, और जो ये होते हैं ये हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम ग्रुप होते हैं और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो ही आप आंसर बता पाओगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा साइज, इसका सबसे ज़्यादा साइज होगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में जो बेसिक क्लैरिटी है वो होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर लिख पाओगे। और देखिए हर क्वेश्चन में 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है उसने कि आप एक सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा इन वर्ड्स। जो टर्म 1 में तो आपको अपनी आंसर प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस करनी होगी, पेपर प्रेजेंटेशन की, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो आप लोग पीछे रह जाओगे। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को टॉपर्स की कॉपी भी दिखाई थी वीडियोस बना के, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। फिर देखिए बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन आपको क्रोमोसोम पूछ रहा है, जाइगोट का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी 2 मार्क क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं क्लियर। वेजिटेटिव पार्ट्स पूछ रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है चैप्टर 13 से, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, डायग्राम बना के दे रखा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिली है। इंटरनल चॉइस मतलब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको आता है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए। कोई भी चैप्टर आप लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। अब सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 3 मार्क के हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए 3 पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने को उसने बोला है कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो उनकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है। डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर बनवा रहा है, ठीक है, 3 मार्क में। और 3 मार्क में ही आपको चैप्टर 12 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है। सो देखिए न्यूमेरिकल में आपको ऑप्शन दिया है, बट दोनों में ही न्यूमेरिकल है, चाहे आप ये सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो, दोनों में ही न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे देखिए आपको R1 निकालने को बोलेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो आपको सर्किट सिंप्लीफाई करना पड़ता है, पहले इनको आप सॉल्व करोगे, फिर आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ होगा, फिर ये तीनों आपके सीरीज में होंगे। फिर जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको ओम्स लॉ लग जाएगा, V = IR, और वहां से आप लोग इसको सॉल्व आउट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये आपका 3 मार्क का इसीलिए दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। सो न्यूमेरिकल भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
अब देखिए जो आपका केस बेस्ड सेक्शन सी है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना, एक तो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, जहाँ पे F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन के ऊपर या तो क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर पी प्लांट का जो हम क्रॉस करते हैं तो उसमें कलर क्रॉसिंग और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज उसकी डाली जाती हैं तो उससे क्या जनरेशन में चेंजेज आएगा, उस पे बेस पे आपके यहाँ पे देखिए F1 जनरेशन में, और रीज़न बताइए F1 प्रोगेंसी क्या है, इनहेरिटेंट क्या है, तो ये सारा आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, केस बेस में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ और में भी आपको दिया हुआ है, तो दोनों में से जो भी सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये आपको चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट से दे रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आपको चॉइस दी हुई है, तो यहाँ पे आपको एक ये दे रखा है कि देखिए अंसारी सर हैज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगा रखा है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कैसे ये काम करेगा। दैट मीन आप कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आप जो भी साइंस का चैप्टर पढ़ते हैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर करके चलिए, PYQ लगाइए, और बहुत ही अच्छे से पेपर डिज़ाइन करके दिया है CBSE ने। तो ये था साइंस का सैम्पल पेपर, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखें, आंसर्स याद करें, साथ में आपको किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।